दीदी ने दिखाया तेवर तो कांग्रेस ने बदला अपना रास्ता। बंगाल पहुंची भारत जोड़ो यात्रा का नया रूट हुआ जारी। ममता बनर्जी और कांग्रेस की तकरार भरी इंडिया गठबंधन के लिए बेचैनी का माहौल। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना रास्ता तय कर लिया है। साथ ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव के मैदान में आएंगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को सुबह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा ने असम के गोपालगंज से गुजरते हुए अपनी यात्रा में समाप्त की और पश्चिम बंगाल की ओर कूच बिहार में प्रवेश किया। इस यात्रा पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस की यात्रा का रूट मैप भी बदल गया है। अब ये पहले से कम समय तक राज्य में रुकेगी। पड़ोसी राज्य बिहार में जाने से पहले नया यात्रा बंगाल के उत्तरी जिलों से होकर गुजरेगी। इसके लिए रूट को तैयार कर लिया गया है। हालांकि यात्रा के अगले सप्ताह बंगाल में फिर से प्रवेश करने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले सप्ताह राहुल की यात्रा मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे कांग्रेस के गढ़ों से होकर गुजरेगी। बंगाल की यात्रा का रूट मैप को लेकर आखिरी समय में बदलाव करना दीदी के सख्त तेवर की ओर से इशारा कर रहा है। विपक्षी दलों में इंडिया गठबंधन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस को बड़ा झटका देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को इस बात की घोषणा कर दी थी कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य में अकेले चुनाव के मैदान में आएगी। बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से एक दिन पहले आए। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने ऐसे किसी भी बातों को अधिक तवज्जो नहीं दिया है। कांग्रेस का कहना है सहूलियत के हिसाब से यात्रा का रूट भी कभी भी बदला जा सकता है। कांग्रेस ने कहा कि यात्रा मार्ग पर मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों जरूर पड़ेंगे। बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सीपीआई सहित वाम दल राज्य में कांग्रेस के सहयोगी हैं और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी। यात्रा ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में कूच बिहार जिले के बसीराहाट से होते हुए राज्य में प्रवेश किया। झंडा सौंपने के बाद यात्रा कूच बिहार जिले के खगराबारी चौक की ओर बढ़ गई, जहां राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। तूफानगंज और कूच बिहार शहर से गुजरने के बाद गांधी कूच बिहार मां भवानी चौक पर पद यात्रा करेंगे। यात्रा बस के जरिए जारी रहेगी। इसके बाद रात्रि विश्राम के लिए अलीपुरद्वार के जिले पलाकाटा पहुंचेगी। ममता बनर्जी की बातों ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस विपक्षी गुट का नेतृत्व कर रही है। सबसे पुरानी पार्टी फिलहाल पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सहित सहयोगी को सीट बंटवारे के समझौते के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। ममता द्वारा बड़ा झटका देने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर अकेले चुनाव के मैदान में आएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस बात का दावा भी कर दिया कि आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव के मैदान में अकेले ही आएगी। ममता बनर्जी की बगावत के बाद से जिस तरीके से बगावत देखने को मिल रही है, उससे एक बात तो साफ है कि इंडिया गठबंधन का सपना किसी भी कीमत पर साकार नहीं होने वाला। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में इंडिया गठबंधन में टूट बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से विपक्षी दलों के बीच में खींचतान देखने को मिल रही है, उससे एक बात तो तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।